हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना। बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जिऊंदे मर गईया। अलिशबा, आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। एक खूबसूरत सफर जिसमें खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे गुलाबो, मेरी बात तो सुनो। मैं प्यार करते तुमसे। क्या फर्क भाई, उड़ गई चिड़िया? हाँ, बहुत पर निकले हैं साली के, काट के रहूंगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। क्या हो गया अम्मी? मैं तुम्हारे अब्बू से कह भी रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन वो सुनते कब है मेरी। रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है उनका। दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। हाँ, परेशान ना हो, यकीनन कोई मोहल्ले वाला मिल गया होगा, अब्बू से बातें करने लग गए होंगे। कैसे मिल गया होगा बेटा? कि तबीयत ठीक नहीं है, वो किससे बातें करेंगे? अच्छा ठीक है, फिर आप परेशान ना हो, मैं जाके देख लेती हूँ। क्या हो गया है? वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? जा रही हो देखने? बल्कि मैं जाकर देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दें। से अब्बू भी ना फोन ले जाते तो कितना अच्छा था, खामखा आप इतनी परेशान हो रही हैं। बेटा उनका फोन चार्ज नहीं था, इसलिए लेकर नहीं गए। कह रहे थे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, सीधा घर आऊंगा वहां से। आज तुम्हारी पेशी भी तो थी ना? मुझे शक है कहीं उस जलील उबैद ने कुछ ना किया हो। वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें करता है। नहीं बेटा, उससे कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है। मोटरसाइकिल की आवाज है, मैं देख कर आती हूँ। बेटा तुम तो बताई थी उबैद के पास गाड़ी है। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा इसलिए कि मोटरसाइकिल की आवाज आई है ना तुम्हें। वो अम्मी, मैं जाके देख तो लूं कौन है। अच्छा मैं भी चलती। नहीं आप रुके, मैं देख रही हूँ। जी आ रही हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने। हाँ भाई, मेरा ही कसूर है। मैं वो मेडिसिन लेने के लिए गया ना बेटा, तो इस मेडिकल स्टोर पे मिली नहीं। मैं सोचा जरा आगे से जाके ले आता हूँ। वो काफी चलना पड़ गया, कुछ इतनी गर्मी थी क्या, मेरी तबीयत खराब हो गई। कासिम ने ना वहीं पे अपनी दुकान बनाई है मोबाइल की। मैं सोचा कुछ देर यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, फिर उसने उठने ही नहीं दिया। तो कहने लगा अंकल मैं अभी बंद करने वाला हूँ, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। इतना टाइम लगा दिया आपने। पता है मैं और अम्मी कितने परेशान हो रहे थे। कम से कम फोन ही कर लेते। हाँ नहीं, फोन तो कर देना चाहिए था, लेकिन बस इससे वो गपशप लगाते रहे। तो बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, इसने रास्ते में स्पेशली दूसरे मेडिकल स्टोर पे गाड़ी रोकी, वहां से मेडिसिन लिए मैंने। अंकल क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? ये मेरा फर्ज था। बेटे अपने बाप के लिए ये सब कुछ नहीं करते। मैं भी आपके बेटे जैसे। अरे भाई, बेटे जैसे नहीं, बेटे ही हो। देखो ना, गुज़श्ता कुछ अरसे में 2 मरतबा मेरी तबीयत खराब हुई और 2 मरतबा तुम ही मेरे काम आए। चलो आओ ना, आज तो चाय पी के जाओ यार। नहीं अंकल, आज के लिए माजरत, फिर कभी। असल में अम्मी घर पे इंतजार कर रही हैं, रात का खाना मैं उन्हीं के साथ खाता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी। जीते रहो बेटा। जी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। क्या अलिशबा ऐसा कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। फारूक जरूर झूठ बोल रहा है। अलिशबा तेज है, होशियार है। वो वसीम से, ये फारूक और वसीम अलिशबा को बदनाम करना चाहते हैं। अलिशबा ने यकीनन वसीम को लिफ्ट नहीं करवाई होगी, इसीलिए उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं।
अगर वाकई अलिशबा के साथ ज्यादती हुई है तो अब तो ये बात उबैद भाई को भी पता चल गई है। भाई पता नहीं क्या करेंगे अब। अनाबिया के साथ तो पहले ही बहुत गलत किया है। अम्मी ठीक ही कहती हैं, अगर ये बात साजिदा खाला को मालूम हुई तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं मैं। अब उठ भी जाइए ना। ये लीजिए चाय। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अनाबिया के साथ सुबह कोर्ट नहीं जाने दिया। जिंदगी में पहली बार नींद की गोली खाई ना, बहुत कोशिश की, उठा ही नहीं जा रहा था। आपको देर हो गई थी ना, मैं बहुत डर गई थी। इससे पहले मुझे इतना खौफ कभी महसूस नहीं हुआ। बस गलती हो गई यार, आइंदा नहीं करूंगा ऐसे। गलती की बात नहीं है, मुझे अनाबिया की बहुत फिक्र हो रही है। उबैद से कोई बैद नहीं है, बिल्कुल पागल होता जा रहा है। खैर से अलिशबा तो अपने घर की हो गई, लेकिन अनाबिया की जिम्मेदारी अभी भी हमारे कांधों पर है। देखो, अनाबिया की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन अनाबिया हमारे लिए बोझ नहीं है, ये बात सहन में रखना। वो हमारी बेटी है, उसे हमारी ज़रूरत है, और अगर देखा जाए तो हमारी गलतियों का खमियाजा भुगत रही है। सच्ची बात यह है कि मैं उसको देखता हूँ तो मुझे दुख भी होता है, शर्मिंदगी भी। हाँ, गलती हमारी ही थी, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन बहरहाल ये जो परेशानी और लबादा ओढ़ रखा है ना तुमने, इसे ख़त्म करना होगा। उसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अगर हम लोग उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो परेशान हो जाएगी। उसे हौसला चाहिए। तुम खुद ही बेहौसला हो जाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ, वो बेचारी क्या करे। मैं तो दिन रात उठते बैठते बस यही दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह मेरी बेटी का पीछा छूट जाए उबैद से। आमीन। अब्बू, जी बेटा। आपने दवाई ली? हाँ, ले ली बेटा, दवा ले। आप अकेले क्यों चले गए थे हॉस्पिटल? मुझे साथ ले जाते। बस वो बेटा, इस तरह अकेले घर से बाहर मत जाया करो। क्यों, क्या हुआ? क्या लोगों की डर की वजह से अब हम सांस लेना छोड़ते हैं? किस बात का डर है? बेटा, लोग तुम्हें तलाक याफ्ता कहेंगे तो तकलीफ हमें होगी। इन लोगों को तो आप रहने दें। हर इंसान को हक है, अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो तरीके से अलहदगी इख्तियार कर ले। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम देख रही हो हमारी बेटी कितनी समझदारी की बातें कर रही है, और तुम खामखा परेशान हो। अम्मी, आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप खामखा परेशान हो रही है। बस आप दुआ करें, देखिएगा इंशाअल्लाह इसी महीने अदालत से खुला भी मिल जाएगी। अच्छा, अब अपनी सूरत को ठीक करोगी तो मैं चाय पीऊंगा, वरना नहीं पीऊंगा। ये चाय ठंडी हो रही, पी लें अब आप। यार भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? चलो ना अंदर, गेम खेलते हैं। यार कॉल आनी है, जरा सब्र कर ले। यार छुट्टी वाले दिन भी कॉल। अंदर चल के सुन लेना। सिग्नल नहीं आते अंदर यार, सब्र कर लेगा, मर नहीं जाएगा तू। जब देखो। और यार भाई, भाई ये इसने कब से खेलना शुरू कर दिए? अबे वो कम कर टेंशन बे, कम कर। बैटिंग लगी हुई इधर, एक तरह से खेल। बातें सुन लो इसकी।
तेरा भाई बाहर गया इधर। फारूक, अच्छा जी जी उबैद भाई। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए। जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना, समझे? मैंने कुछ नहीं किया उबैद भाई, बल्कि जो कुछ भी किया वसीम के बच्चे ने किया। मैंने तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये बहुत बुरी बात है, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए इंसान को। उसी ने है आपकी कजन के साथ। कहाँ है वसीम? इधर इधर ही। बुलाओ उसे। वसीम, अबे आओ वसीम, बैठा हो गया क्या? इधर इधर। ये है उबैद भाई वसीम। सच सच बताओ उबैद भाई को, क्या किया तूने इनकी कजन के साथ? वो भाई अल्लाह की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा मुझे खुद ही कहती थी, मैं मना कर देता था उसे। कसम से मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। घबराओ मत। ये मत समझना कि अलिशबा मेरी खालाजाद बहन है इसलिए मैं यहां आया हूं। मेरे दुश्मनों का घर है, इसलिए साफ साफ सच खुलकर बताओ। मेरा ख्याल है कि हम कहीं बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं, वहीं से बातें हो जाएंगी। जी उबैद भाई, बिल्कुल ठीक है जी, चल भाई। बस यही बात थी सारी जो मैंने आपको बतानी। तुम दोनों ये बात किसी से नहीं करोगे, इस बात को यहीं खत्म समझो। मैं कहीं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। अब देखता हूं कि अनाबिया कैसे नहीं आती मेरे पास। कुछ मंगवाऊं तुम लोगों के लिए खाने? बस चाय काफी है। चाय पियो। ये कैसी जिंदगी गुजार रही है तू? हाँ, धोखा है ये, धोखा। इससे बेहतर है तू खुद को खत्म कर ले अब। ऐसे क्या देख रही है? इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है तेरे पास। नहीं, मैं मुनीब को सब बता दूंगी। अच्छा, कब बताएगी? अभी बताऊंगी मैं। जा ये शौक भी पूरा कर ले। बदनामी का ऐसा दाग लगेगा ना तेरी जिंदगी पे जो तुझे जिंदगी भर नहीं जीने देगा। कभी सोचा तूने? तेरी बड़ी बहन तो पहले घर पे है। तेरी शादी के बाद उसका कुछ हो सकता था, शायद उसकी दूसरी शादी हो जाती। लेकिन तूने सोचा कभी
कि तेरे इस सच से कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। हाँ नहीं, लेकिन नहीं, सच बोलने वालों के साथ तो खुदा होता है, उन्हें इंसानों से क्या मतलब। और तेरे घर वाले? बस बहुत हो गया, मैं अभी बताऊंगी मुनीब को सब। जा 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 के बता, जा। कितना चाहता है ये मुझे, और कितना खुश है मुझसे शादी करके। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मोहब्बत पर से यकीन उठ जाएगा, और फिर मेरी बहन और मेरे माँ बाप का क्या होगा। मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मुझे कोई हक नहीं कि मैं इतनी सारी जिंदगियां तबाह करूं, उन्हें गम में मुब्तला करूं। इससे तो बेहतर है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मेरे खत्म होने के साथ ही ये राज, ये बदनामी का डर और ये एहसास जुर्म कुछ नहीं रहेगा। सब खत्म हो जाएगा। अलिशबा, खत्म कर ले अपने आप को। अपनी मौत से इन लोगों की मुश्किलात आसान कर दे। इन्हें अब मजीद इम्तिहानात में मत डाल। सारी जिंदगी मुनाफिकत कैसे कर सकती है, वो भी मुनीब के साथ। मार लो लिशबा अपने आप को, मार लो। खत्म कर दो खुद को, बस खत्म कर दो खुद को। हाँ, अबे तुम्हारा भाई आया था भाई, बड़ा फंटर है वो तो। मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे थे? नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं पूछ रहा था, वसीम से सवालात कर रहा था। और मुझे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज ये मैं फोड़ देगा, लेकिन बाद में सारी कहानी समझ में आ गई। कहानी? कौन सी कहानी? ओ भाई, हमारा भाई है ना, बहुत चालबाज है, बहुत दूर की सोचता है वो। क्या सोच रहे हैं, मुझे भी तो बताओ। अब उसने वसीम से पूरी कहानी सुनी और फिर कहने लगा, अब देखता हूँ नाबिया कैसे नहीं आती मेरे पास, अब देखना कि कैसे तेरी भाभी नाबिया को ब्लैकमेल करेगा। और बात सुन, हमें तो उसने भाई खामोश रहने की धमकी दी है। भाई तो ना खाम खा नाबिया भाभी के पीछे पड़ गए, जिद और अना का मसला बना लिया है इस बात। और फिर इनकी हरकतों से तो डर ही लगता है मुझे। डर तो हम भी गए थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज लिशबा का बदला लेने आया। हालात ज्यादा है ना तुम्हारी। देखा ना भाई कितने खतरनाक है, इसीलिए कहती हूँ रिश्ता भेज दो जल्दी। अबे खतरनाक कुछ हम भी कम नहीं है, वो तो तेरा भाई है इसलिए लिहाज करता हूँ, वरना कब का बजा चुका होता। कि तुम कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो, मुझे तो समझ भी नहीं आती। अरे आ जाएगी मेरी गुलाब, वो सब समझ में आ जाएगी। तू टेंशन किस बात की लेती है, सारी उम्र हमारे साथ तो गुजारनी है तुझे। किससे बात कर रही? मैं दोबारा फोन करती हूँ। अबे इसकी अम्मा और भाई ना मन करता है छेजे रखना ठाउ 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 ठोक दूं सालों को। अम्मा भाई अम्मा भाई अम्मा। मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर सकती? खूब जानती हूँ मैं तेरी सहेलियों के चक्कर। तो आपको और भाई को पता नहीं क्या तकलीफ है मुझसे। हर वक्त मेरी हर चीज पे नजरें जमी रहती हैं आप दोनों की। आखिर जीना छोड़ दूं, करूं तो क्या करूं मैं? बदतमीज कहीं की।
जबान तो देखो कैसी कैंची की तरह चल रही है। बस मेरी ही जबान और मेरी चीजें नजर आती हैं आप दोनों को। पता नहीं कहाँ कोताही हो गई मुझसे इनकी परवरिश में। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ना वो मेरी बात मानता है ना ये। बड़ी गलती हो गई मुझसे इन पर पाबंदियां लगा के। क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं रहा। जी जी, अरे भाई ये तो काम है हमारा। आई थिंक नेक्स्ट शेयरिंग तक काफी कुछ काम हम और सॉर्ट आउट कर लेंगे। अरे देखा आपने? जी जी, हाँ ठीक है, फिर आपसे बात होती है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, देख लिया। हाँ, अरे क्या इसलिए ब्याह कर लेकर आई थी मैं इसे कि अपने आप को कमरे में बंद करके रख ले वो? बताओ जरा। अरे अच्छे खासे घर को होटल बना के रख दिया है। सुबह आएगी नाश्ता करने के लिए, फिर वापस चली जाएगी, फिर दोपहर को आएगी खाना खाने के लिए, फिर चली जाएगी, और फिर रात का खाना खाने के लिए आएगी। और तो और उसको छोड़ो, मुनीब को तो देखो, आएगा और आकर सीधा कमरे में चला जाएगा। तौबा तौबा, जब देखो बीवी के पल्लू के साथ बंधा रहता है वो भी। अरे खालदा बेगम, नई नई दुल्हन है, एडजस्ट करने में वक्त तो लगता है। अरे क्या एडजस्ट करेगी वो? हाँ, इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि ऐसे छोटे घर की लड़की ना लेकर आए, और मैंने आपसे भी कहा था कि मुनीब को भी मना कर दे, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे अगर हमारी क्लास की आती ना तो आके अपने आप को एडजस्ट कर लेती, ऐसी लड़कियां नहीं करती एडजस्ट। अरे आप भी तो उसी घर से आई थी। हाँ हाँ, आई थी मैं उस घर से, लेकिन अब तो मेरा घर ये है। आप हमेशा भूल जाती हैं कि हमने अपनी जिंदगी का आगाज एक क्वार्टर से किया था, और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर करके हम यहां तक पहुंचे। आप इंसानों में तफरीक क्यों करती हैं? और वैसे भी अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहना गुनाह होता है। आप ये क्यों गुनाह का भार अपने सर पे उठाती हैं? अरे आपको तो सिर्फ लेक्चर देना आता है बस। आपके पास अल्फाज का इतना बड़ा जखीरा है, और वो जो आपका बेटा है उसे कुछ भी कहूं तो वो हंस के टाल देता है। बस दोनों की शादी के बाद इस घर में उदासी और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं से लग रहा है कि इस घर में कोई नई नवेली दुल्हन भी आई है। तौबा तौबा, अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बता रही हूं आपको। क्या करेंगी आप? दोबारा शादी करा देंगी बेटे की? हाँ, वो भी करा दूंगी। अरे आप इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हैं? आपको याद है जब नई नई शादी करके यहाँ आई थी तो आप भी ऐसी शर्माया करती थी। अम्मा हमारी आपको बुलाती रह जाती थी, लेकिन आप गुमसुम अपने कमरे में बंद रहा करती थी, है कि नहीं? आप भी तो ऐसी थी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, लेकिन इस तरह से थोड़ी थी मैं। अरे बेगम छोड़िए इन बातों को, एक कप चाय मिल जाएगी। लो, सोचा था घर में बहू आएगी ना तो किचन से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन नहीं। देखती हूँ जाके किचन, और खानसामे को भी देखती हूँ। चाय बनाओ। सास बहू का झगड़ा कभी ना खत्म हुआ ना होगा। सीधी तरह शराफत से ये खुला का मुकदमा वापस ले लो और मेरे घर आ जाओ। सब कुछ खालदा फुप्पो को बताओ। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। हेलो नाविया, नाविया प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात सुन लो, 1-2 मिनट दे दो मुझे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। क्यों किया फोन? मिलना चाहता हूँ तुमसे। मुझे नहीं मिलना तुमसे। सोच लो नाविया, वरना तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो? अपने हवास में तो हो तुम। मैं बिल्कुल अपने हवासों में हूँ नाविया, और जो भी कह रहा हूँ वो भी सच है। तुम फिर साजिश कर रहे हो। मसला क्या है आखिर? क्यों हमें तंग कर रहे हो? चाहते क्या हो हमसे? मैं कोई साजिश नहीं कर रहा नाविया,
मुझे तुमसे सिर्फ एक बात करनी है, उसके बाद फैसला करने का हक तुम ही रखो। फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ रही हो ना? आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों नाम लिया तुमने अलिशबा का? बात क्या है आखिर? देखो नाबिया, यूं इस तरह रोने से तुम अपनी बहन की मदद नहीं कर सकती। अगर तुम चाहती हो कि अलिशबा का घर बसा रहे तो आज शाम मुझसे मिलने आ जाओ। घर के बाहर जो पार्क है ना, वहां ठीक शाम 4 बजे। बाकी बातें हुई। कि तुम अलिशबा को बीच में क्यों ला रहे? अलिशबा को तो किस्मत लाई है ना अभी। अगर तुम नहीं आई, मेरी बात याद रखना कि अलिशबा के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अनाबिया, क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, वो मेरी सहेली है निदा, उसका फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? खैर खैरियत मालूम कर रही थी। मैं सालन देख लूं। तो कैसा लगा खाना? मजा आया ना? बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख। कितना महसूस हो रही हो तुम, कैसे मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए मैं तरस गया था। अच्छा बस भी कर दें, घर जाके देख लीजिएगा मुझे। ओह बाय द वे, यहाँ बहुत जबरदस्त पान मिलता है, तुम्हारे लिए लाऊं? पान? हाँ हाँ, तुम खाओगी तो मैं भी खा लूंगा। नहीं, अभी बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। अच्छा चलो मैं ले आता हूँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, वरना बाद में खा लेना। ओके, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी जी मुझे लेक्सोटिनिल का एक पैकेट मिल जाएगा प्लीज? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? जी बिल्कुल है, लेकिन वो मैं लाना भूल गई। लेकिन प्लीज आप मुझे दे दीजिए, मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की है। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो प्रिस्क्रिप्शन प्लीज साफ लाइए। जरूर। कितने पैसे? जनाब जनाब जनाब, ये लीजिए पान। अलिशबा ऐसे क्या देख रही हो? वैसे ही, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। इसका मतलब मुझे रोज ये पान लेके आना चाहिए, मेरा फायदा होगा। चलो चलते हैं। कितना खुश है मुनीब, लेकिन उसे ये खबर नहीं है कि इसकी सारी खुशियां मेरी मौत के साथ साथ खत्म हो जाएंगी। खुशियां खुशियां तो मुझे भी नहीं मिली,
खुदा गारत करे इस जलील इंसान को जिसने मेरी इज्जत तार तार कर दी। एक नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही मुझे अंधेरों में धकेल दिया उसने। अलिश्वा, आओ ना, बैठो, देखो कितनी अच्छी फिल्म आ रही है। कितना खुश है मुनीब, और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। सब कुछ होते हुए भी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिवाय मरने के अलावा मेरी आफियत तो मौत नहीं है। मुनीब के सुबह ऑफिस जाते ही गोलियां खा लूंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जरा सर में दर्द है। अच्छा, ज्यादा है तो कोई दवाई दे दूं? नहीं नहीं, कम है, ठीक हो जाऊंगी। अब मैं आती हूँ। ओके। आज शायद मेरे शौहर के साथ मेरी आखिरी रात होगी। हाँ, अभी जा रहा हूं। इसमें ब्लैकमेलिंग कैसी है? उसने क्या कम सताया मुझे? एक तरफ मुझसे शादी का ड्रामा करती रही और दूसरी तरफ अपने आशनाओं को बुलाकर उनसे तोहफे ताहे वसूल करती रही। बस तू देखता रहे कि मैं किस तरह नाबिया को वापस इस घर में लाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? इससे अच्छा मौका फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। बस तू देखता जा क्या करता हूं। ओके, बाद में मिलता हूं। बाय। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। अम्मी, अम्मी, ये भाई को क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। ओह, आ गई तुम? बैठो। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? शराफत से बैठ जाओ। मैंने तुम्हें डेट पे नहीं बुलाया। बैठो। जो बात है जल्दी करो। बताता हूं, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे यार के हाल कैसे हैं? अब तो रोज मुलाकातें होती होंगी। हा? कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। बकवास नहीं है ये, सच है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अनाबिया। इतनी आसानी से मैं तुम्हें खुला नहीं लेने दूंगा, समझी तुम? बात क्या है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अनाबिया, मेरे पास एक ऐसा इंकशाफ है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी।
वो अलिशबा की सहेली है ना सानिया? हाँ तो उसके भाई वसीम ने शादी से पहले मायूं वाले दिन अलिशबा की इज्जत लूट ली थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ, तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम मुझे बोल दोगे। सबूत है मेरे पास है ना, बल्कि इसका चश्मदीद गवाह खुद वसीम है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो अपनी बहन से पूछ लेना, यकीन आ जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की बातें करके हमें डरा लोगे? आहिस्ता, जरा धीमे लहजे में बोल, मैं तुमसे ज्यादा चीख सकता हूं। राबिया, यही सच है कि तुमने अपने यार की खातिर शादी तोड़ी और मुझे छोड़कर चली गई, और तुम्हारी छोटी बहन यार को बचाने के लिए शादी करके चली गई। अब तो उसे लाइसेंस मिल गया है ना? चुप हो जाओ। तुम एक इंतहाई गंदी सोच रखने वाले इंसान हो, बल्कि इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। अब इस हैवान का एक प्रपोजल भी सुन। सीधी तरह शराफत से ये खुला का मुकदमा वापस ले लो और मेरे घर आ जाओ। सब कुछ खालिदा फुप्पो को बता। और मेरी इस बात को धमकी ना समझना, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये हैवान कुछ भी कर सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है, सोच समझ कर फैसला कर।
हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। मुझे लगता है ये बात झूठ है, कोई साजिश है। अगर मैं तुम्हें गवाही के लिए बुलाऊं तो सीधी तरह शराफत से आ जाना। पता नहीं क्या क्या कहती होगी, कैसा सलूक कर रही होगी मेरी बच्ची के साथ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि इन लड़कियों के कैरेक्टर ठीक नहीं है। मुझे तो जो अलिश्मा ने कहा था मैंने बस वही किया था। अलिश्मा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी सा।